डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल्स। आज आम डिस्कसन करवा क्लासिकल थ्योरी फेजल उरिक एंड गुलिंग मध्य जो अच्छी जो क्लासिकल थ्योरी देते व्यू पारंपरिक तत्व ताको आम डिस्कसन करवा। देख बेसिक्स थिंग फास्ट देखा द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिशन वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर हेनरी फेजल, लूथर गुलिक, लेंडर लूरिक, जेडी मोनी, एसी रेली, मेनी पार्कर फोलेट एंड आर शेल्टन। दिस थ्योरी reached its zenith 1937 when the papers of science of administration रे तांकर गुलिक पब्लिश करथिले। है क्लिनिकल थ्योरी केवे विकसित होता 20th सेंचुरी बहुत माने मेजर कन्सेप्चुअल थ्योरी देते आम हेनरी फेजल जो थिंकर्स मैंने कहली आईटा गुलिक एवं उर्विक यहाँ को पब्लिश करते साइंस द साइंस ऑफ पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिश होता। यही बुक मोस्ट परसेप्टिव एक्सपोजिशंस ऑफ द क्लासिकल अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन है। Classical theory also known by various other names like the traditional theory, the formal organization theory, the mechanistic theory, the structural theory, and the management process school. It is also called administrative management theory, March and Simon. ये जो माने ये गोटे various others name अच्छी traditional theory, formal organization theory, the mechanistic theory, the structural theory, management process school. इटा अल्सो कॉल्ड जे आम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बोल कि आम कही मार्च एंड साइमन एथर माने ये प्रोसेस माने थ्योरीटा देते है। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऊपर फोकस करते फ्लोर द ऑर्गेनाइजेशन क्लासिकल थ्योरी इज ए ब्रॉडर अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन। ये गोटे बहुत बड़ मेथड संगठनटा। इट इज कंसर्न विथ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तापर मैनेजमेंट बोल आम कही एडमिनिस्ट्रेशन बा मैनेजमेंट बोल कही। इट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आ स्पेशलाइजेशंस डिवीजन ऑफ वर्क हायरार्की रेशनलिटी इम्पर्सनालिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। हाउएवर डिवीजन ऑफ लेबर इज द सेंट्रल tenet of classical theory. Further, the classical theory like the scientific management advocate the concept of economic man, that is the people in the organization are motivated only by economic factor by material rewards. ये क्लासिकल थ्योरी कहा पर बिलीव करते इकोनॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज केमती हेबो तापर माने कहउतले हला। They could be apply all types of organizations. Mohit Bhattacharya, this is an assessment positivism on universalism. Administration is a science and its principles are universally applicable. The central theme of classical theory of organization was summarized by Gulick and Urwig in their papers on the science of administration. They said it is the general thesis of this paper that there are principles which can be arrived at inductively from the study of human organization which should govern arrangements for human association of any kind. This principle can be studied as a technical question irrespective of the purpose of the enterprise, the personnel comprising it, or any constitutional, political or social theory underlying its creation. कंट्रीब्यूशन कौन रही आम फेजलर तांकर कंट्रीब्यूशन कौन हेनरी फेजल होउछन्ते गोटे फ्रेंच इंजीनियर से क्लासिकल थ्योरी उपर तांकर व्यूटा देइथिले तांकर जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट केमती फास्ट पब्लिश होता फ्रांस रे एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन होता पब्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश 1929 रे। इट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट उपर माने कौन पृथक पार्थक्य रही से विषय से मैंने लिखाई से बुक। ही रोट वे आर नो लंगर कन्फ्रंटेड विथ सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन साइंस बट विथ वन व्हिच कैन अप्लाई इक्वली विल टू पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स। द कंट्रीब्यूशन फाइल टू ग्रोथ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट कैन बी स्टडी अंडर 3 हेड्स: एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रे कौन अच्छी देख फेजल डिवाइड कर टोटाली एक्टिविटी इंडस्ट्रियल देख कौन कौन रे टेक्निकल एक्टिविटी
जो थी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर और एडप्शन हो कमर्शियल एक्टिविटी रे बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव रे सर्च फॉर एन ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल सिक्योरिटी एक्टिविटी रे प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स अकाउंटिंग एक्टिविटी रे स्टॉक टेकिंग बैलेंस शीट कॉस्ट स्टैटिस्टिक्स मैनेजरियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी रे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कमांड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन अकॉर्डिंग टू फाइल द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर टू फोर्सेस एंड प्लान prevoyance that is examine the future of drawing of a plan of action. The plan should have the characteristic unity of continuity flexibility and precision to organize that is a build of structure এটা নিজে পড়ে দেব হলা to command to coordinate to control এটা কইছি POCC 5 प्रिंसिपल है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग এটা मोस्ट इंपोर्टेंट এটা এথিরু হি মানে क्वेश्चन আসিব प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग তারপরে কমান্ডিং কোঅর্ডিনেটিং এন্ড কন্ট্রোলিং এই তার পাঁচটা প্রিন্সিপল এটা মনে রাখি দেব ঠিক আছে দেখো নেক্সট তারপরে according to file administrative ability rather than technical ability rather levels of an organization first writer who pleaded administrative training ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଉପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର 14ଟା ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ହେନରି ଫେଜନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଉପରେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡ or unity of direction subordination of individual interest and general interest remuneration centralization color chain order equity stability of tenure तापर पर्सनल स्पिरिट क्रॉप्स ये ऊपर तांकर व्यू देइछन्ती चलो हमें डिस्कशन करबा 14 प्रिंसिपल बोल के हमें कहितम यहाँ देखो डिवीजन ऑफ वर्क जहाँ को स्पेशलाइजेशन बोली कहितम माने कामटा डिवाइड हेबार कथा हला स्पेशलाइजेशन बिलोंग्स टू द नेचुरल ऑर्डर द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन is to produce more and better work with the same effort. It is applicable to technical work as well as to other work which involves a number of people and demand ability various type. It results in specialization function and separation of power. तांको माने स्पेशलाइजेशन बिलोंग टू नेचुरल ऑर्डर्स से माने जो थी तांकर दक्षता अछि से अनुसार में तांको कामटा विभाजीकरण हबार कथा जहाँ द्वारा कि से माने बेटर वर्क करि परबे आउ जहाँद्वारा कि माने पीपुल तांकर कौन कह इनभेस्ट नंबर ऑफ पीपुल एंड डिमांड एबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप विभिन्न टाइप्स रिजल्ट्स आउ तांकर रिजल्ट एंड फंक्शन माने सेपरेशन ऑफ पावर को मध्य सेपरेट करिवार अछि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फेयल डिफाइन कौन करछन्ती कि राइट टू गिव ऑर्डर एंड द पावर खाली अथॉरिटी देदेले हेब नहीं ताको रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्य देवार अछि तांको पावर मध्य देवार अछि हला यदि पावर देबा नहीं ताहले चोर और पुलिस मध्य यदि पुलिस को यदि हमें पावर न देबा तले से चोर को खाली माने खाली धरि देबा पावर देदेले हेब नहीं यदि चोर ताको मारिबा को लेला ता पाखे यदि पावर नथिबो से चोर को पीटी मध्य पारिबोनी माने तार सेल्फ माने निजे आत्मरक्षा मध्य करि पारिबोनी हला अकॉर्डिंग टू फाइल अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्य बहुत इंटेलिजेंट कमेंसुरेट सेमती आमर यही साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी मध्य सेमती ताको अथॉरिटी दियाची मध्य पावर मध्य देबार कथा वार्ड्स अथॉरिटी इज नॉट ये जो अथॉरिटीटा अछि नॉट टू बी कंजेप्ट ए पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ए पार्ट ऑफ सैंक्शन रिवार्ड ताको माने जदि रेस्पॉन्सिबिलिटी ताको माने देखो इटा गोटे पार्ट फ्रॉम द सैंक्शन रिवार्ड और पेनाल्टी जोटा कि गोज विथ द एक्सरसाइज ऑफ पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी कोरोलारी ऑफ अथॉरिटी इट इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस एंड एसेंशियल काउंटर पार्ट एंड वेयर इज हाउएवर अथॉरिटी इज एक्सरसाइज रेस्पॉन्सिबिलिटी एरेजेस फेल मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजर ऑफिशियल अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी द फॉर्मर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस एंड लेटर each component of intelligence, experience, moral worth, ability to lead, part services and so on. He believe
believe that in making of a good head personal authority of this indispensable complement of official authority. तापर अच्छे देख नेक्स्ट कौन अच्छी डिसिप्लिन मध्य जदि जनक अथॉरिटी मध्य देवा कथा जनक है ताकू पावर मध्य देवार कथा ताकू रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्य देवार कथा है ताकू डिसिप्लिन मध्य मेंटेन करें ही आम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीटा काम देव है डिसिप्लिन हूँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गुड सुपीरियर्स ऑल लेवल्स एग्रीमेंट्स क्लियर एंड पॉसिबल सैंक्शन विथ पेनल्टी जीरियस एप्लाई यूनिटी ऑफ कमांड मध्य दिया जन को माने धर 10-15टा व्यक्ति अच्छा से यूनिटी ऑफ कमांड जड़े दौथवा कथा जड़े ही देव से यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जड़े यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कौन थी लगी आम आर्मी सेक्टर में देखा बहुत लगी है आर्मी सेक्टर में आमर यूनिटी ऑफ कमांड लगी है यही सेक्टर में लगी था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट कौन अच्छी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट कौन अच्छी यहाँ दीची सब पढ़ी नहीं रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल जनरल बिजनेस कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस वैल्यू एम्प्लॉयज मोड ऑफ पेमेंट केमती एडप्ट हे ये सब मैंने टाइम रेट्स जॉब रेट्स पीस रेट्स यहाँ कौन वेरिएट्स अमाउंट पेमेंट रही है सेंट्रलाइजेशन जन को ही माने सेंट्रलाइजेशन जन ही केंद्रीकरण होता डिवीजन ऑफ वर्क बिलोंग टू नेचुरल दस फेजल रूट्स इन एवरी ऑर्गन एनिमल और सोशल सेंक्शन कन्वर्स टॉवर्ड्स द ब्रेन और डायरेक्टिव पार्ट इन फ्रॉम द ब्रेन और डायरेक्टिव पार्ट ऑर्डर आर सेंट आउट which set all parts of organism in movements. He stated that centralization present to a greater or lesser extent in all organizations. The question of centralization or decentralization is simple question proportion everything which goes to increase this importance of the subordination rules decentralization everything which goes to reduce its centralization. स्केलर चेन प्रोसेस मध्य रही कथा स्केलर चेन प्रोसेस मैंने कौन देख Fayol defines class chain as the chain of superior ranging from the ultimate authority to the lowest ranks, the line of authority, the rotate fluid by every link the chain है माने class chain माने कौन धर मुझे बुझे दूसरी एमती एटा अच्छी है एमती गोटे प्रोसेसटा अच्छी देख मुझे पठाली तापर ये या पठेब ये पठेब तापर जदि से प्रोसेसटा काम देलानी से जो अथॉरिटी थे ये जो पावरटा थी से पठेब या पठेब या पुणी एमती माने प्रोसेसटा चली है ये पठेबे या पठेबे या एमती मैंने प्रोसेसटा ये स्केलर चेन प्रोसेस डायरेक्ट माने बॉटम टू टॉप जाए जो प्रोसेसटा चली स्केलर चेन प्रोसेस टा এটা স্লো एंड लेंथी प्रोसेसटा स्पेशली लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होते ऑर्डर मध्य जड़े दूसबार कथा इक्विटी मध्य रही कथा जड़े जदि इक्वालिटी पाइपार ना ताके से जदि इक्विटी सेक्टर अच्छी ताहले जो समानता जो व्यक्तिटा पाइजे ताको जदि आम इक्विटी रु इक्वालिटी काढ़ा ताहा इक्वालिटी है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल इनिशिएटिव स्पिरिट कॉप्स टेलर पीएस फाइल मध्य कौन अच्छी देख कौन कही टेलर ही कन्स्ट्रक्ट ऑन द ऑपरेटिव एंड शॉप फ्लोर लेवल दैट इज एनालिसिस ऑफ वर्कर्स एक्टिविटी बट फाइल कौन कहते ही कन्स्ट्रक्ट द टॉप लेवल दैट इज एनालिसिस ऑफ मैनेजर एक्टिविटी सेटा है वर्कर्स एक्टिविटी यहाँ है मैनेजर एक्टिविटी ही रोड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप लेवल हेन्स हिज थ्योरी इज नाउन ए बॉटम ऑफ थ्योरी है ही वर्क्स ऑफ टॉप टू रू बॉटम बट यहाँ बॉटम टू टॉप है हेन्स हिज थ्योरी इज नाउन द टॉप डाउन थ्योरी यहाँ है बॉटम थ्योरी और बॉटम ऑफ थ्योरी यहाँ टॉप डाउन थ्योरी हिज मेन कनसर्न वाज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड एम्बुलेंस वेस्टेज आउ यहाँ है हिज मेन कनसर्न वाज टू डेवलप ए यूनिवर्सल जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन
He emphasized an efficiency workers and manager accurate production, but he hold the principle in এটা কোন কইছি he emphasized function of management as a whole and principles involved therein. 5 number he focused on the increase of productivity through work simplification and standardization. He focused on improving overall administration observing the certain principles. ବୁଝି ପାରୁଥିବ ତମେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଟେଲରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଆଉ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଲା। ହିଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହି ଷ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ସେଇଟା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ହି ଷ୍ଟଡି ମାଇକ୍ରୋ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାସ୍କ ହେନ୍ସ ଥିଓରି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନାଇନ୍ ଦ ମାଇକ୍ରୋ ଥିଓରି ହି ଷ୍ଟଡି ମାଇକ୍ରୋ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋ ହେଲା ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲା এটা ଯେଉଁ ଅଛି ବଡ଼ ଏଇଟା ଛୋଟ ଆକାରରେ ନା ମାଇକ୍ରୋ ଥିଓରି ହିଜ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ୱାଜ୍ ରିଲେଟିଭଲି ରିଜିଡ୍ ବଟ୍ ଏଇଟା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ରିଜିଡ୍ ମାନେ ହେଲା କଠୋର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ମାନେ ଏତେ କଠୋର ହେଲା ହି ୱାଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବଟ୍ ଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବୋଲି କହିଥାଉ ହି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଫର୍ମାନସିପ୍ ଏଇଟା ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଓରି ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ମେନଲିର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ଏରିଆ ହେନ୍ସ ହିଜ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ୱାଇଡର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଲିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଉର୍ବିଙ୍କର ସେଇଟା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୁଲିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଉର୍ବିଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।